हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स दिस एंड दिस इन द रेशियो इंटरनली एक्सटर्नली। इसे सेक्शन फॉर्मूले से कैसे करते हैं, पहले हम एक बार कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूले से बेटा जी कैसे करते हैं, दिख रहा है स्क्रीन पे आपको बेटा जी पेज। अनन्या बेटा, यस सर। सेक्शन फॉर्मूले से मतलब ये है कि अगर कोई एक पॉइंट एक लाइन को डिवाइड करे किसी रेशियो में, सपोज P डिवाइड कर रहा है किसको, ए बी को, ठीक है, किस रेशियो में, m/n के रेशियो में। तो किस, या तो इंटरनली मतलब अंदर की तरफ से करेगा, या ये P कोऑर्डिनेट ए बी को, सपोज A कोऑर्डिनेट है B कोऑर्डिनेट है, तो इसको बाहर से भी रेशियो डिवाइड कर सकता है m/n के रेशियो में। क्लियर, इसे बोलते हैं एक्सटर्नली, ठीक है। और इसे बोलते हैं इंटरनली मतलब बीच में। तो हमारे को दो पॉइंट तो देगा ना, x1 y1 z1 और x2 y2 z2। क्लियर। फिर साथ में हमसे कहेगा p कोऑर्डिनेट फाइंड करो जो इंटरनली है या एक्सटर्नली है। तो अगर वो इंटरनली बोले, ठीक है, तो क्या करना, x बराबर, y बराबर, z बराबर निकालने के लिए क्या करते हैं, m की इंटू करते हैं x2 में। x वाले को जब निकाल रहे होंगे x कोऑर्डिनेट को, तो m की इंटू तो करेंगे x2 में, और n की इंटू किस में करेंगे, x1 में, डिवाइड बाय m प्लस n। इसी तरीके से m की इंटू किस में करेंगे, y2 में, n की इंटू किस में करेंगे, y1 में, डिवाइड बाय m प्लस n। और जब इसी तरीके से, जैसे यहाँ तक तो हमारा स्ट्रेट लाइन में ही सीखा हुआ था हमने, 10th क्लास तक भी सीखा हुआ था। बस 3 डायमेंशन में क्या हो गया, z भी निकालना है। तो सेम चीज हो जाएगी, m की इंटू किस में रहेगी, z2 में, n की इंटू किस में रहेगी, z1 में, m प्लस n। क्लियर है। अगर हमसे कहता है एक्सटर्नली बताओ, तो एक्सटर्नली का मतलब होता है कि ये p कोऑर्डिनेट ए बी को कहीं बाहर से डिवाइड कर रहा है। तो क्या होगा, x बराबर m की इंटू x2 में, माइनस लगा देना n की इंटू x1 में, डिवाइड बाय m माइनस n। क्लियर है बेटा। फिर y बराबर क्या आएगा, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। और z बराबर निकालने के लिए mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n। ये क्लियर है बेटा। और अगर हमसे पूछता है मिड पॉइंट बताओ, सर ये मिड, एक्सटर्नली वाला कॉन्सेप्ट क्या है, एक बार फिर बता दीजिए। क्या बेटा, सर ये एक्सटर्न मतलब एक्सटर्नली, एक्सटर्न एक्सटर्नली वाले में ना, एक्सटर्नली वाले में क्या होता है कि ये जो p कोऑर्डिनेट होता है वो बाहर से डिवाइड करता है m/n के रेशियो में। अगर आप ध्यान से देखो तो p बाहर से डिवाइड कर रहा है m और n के रेशियो में। तो क्या होगा कि अगर हमारे को p कोऑर्डिनेट पे जाना होता है तो बस बीच में माइनस लगा देते हैं। फॉर्मूला सेम रहेगा, आपको डायग्राम में जब बनाओ तो जान के बीच में ही p को घुसेड़ देना, जब कैलकुलेशन करो तो बीच में बस माइनस लगा देना। क्लियर, मतलब इस चीज को देखने की जरूरत नहीं है। आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ध्यान रखना कि जब फॉर्मूला लगा रहे हो तो पी को बीच में ही रखना, कैलकुलेशन करते समय दिखाना मत, शो मत करना पेपर में, और बस बीच में माइनस लगा देना, ठीक है। और मिड पॉइंट निकालना हो, ओके सर। और मिड पॉइंट निकालना हो तो मिड पॉइंट में क्या होता है, सीधा सीधा कैलकुलेशन है कि x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो बीच वाली वैल्यू आ जाएगी, है ना, z1 प्लस z2 डिवाइड बाई 2। पर मेरे को जो क्वेश्चन अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसमें हमारे को बोला गया है कि एक पॉइंट है, सपोज इसे नाम देते हैं ए बी। ए बी को डिवाइड कर रहा है कोई पी कोऑर्डिनेट जो हमने लेट कर लिया x y z, ठीक है। और 1 -2 3। हो सके तो कोशिश करो मेरे साथ साथ आप भी करो, नहीं हो पाता है तो मैं करके दिखा दूंगा। क्लियर। जैसे कि मैंने बात करी 2:3 के रेशियो में, तो जो पहले कोऑर्डिनेट है उसकी तरफ 2 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा, यानी 2:3 के रेशियो में पी कोऑर्डिनेट डिवाइड कर रहा है ए बी को। क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक ऐसा कोऑर्डिनेट फाइंड करो जो कि डिवाइड कर रहा है एक लाइन को जो दो पॉइंटों से मिलके बन रही है, किस रेशियो में, 2:3 के रेशियो में। क्लियर है बेटा, बोलो हाँ। बोलो यस हाँ। सर। तो अगर मैं बात करूं इंटरनली वाले पोर्शन से, तो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। एक्स वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 की इंटू, जब भी कोई क्वेश्चन करा करो ना, जब भी कोई क्वेश्चन करा करो तो ब्रैकेट लगा लगा के किया करो, ठीक है। तो 2 की इंटू किस में होगी, एक्स वाले में, वो भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 में, प्लस, और इस 3 की इंटू किस में होगी, 1 में, डिवाइड बाय
2 प्लस 3, तो कैलकुलेशन करके कितना आया 6 प्लस 3 अपॉन 5, तो सभी का 9/5 आया है। y की वैल्यू जब निकालेंगे तो 2 की इंटू किस में करेंगे 4 में, प्लस 3 की इंटू -2 में, डिवाइड बाई 2 प्लस 3। क्लियर है बोलो हाँ। तो आंसर में कितना यस आएगा सर। 8 माइनस 6 डिवाइड बाई 5, तो वैल्यू आ गई 2/5। और ऐसे ही z बराबर जब निकालेंगे तो 2 की इंटू किस में होगी, बोलो अब आप बोलो, जी जी बोलो ना। -5 वेरी गुड। और 3 की इंटू किस में होगी 3 में। 3। क्लियर है। तो -10 प्लस 9 डिवाइड बाई 5 -1/5, तो यानी पॉइंट P क्या आ जाएंगे 9/5 2/5 -1/5। क्लियर। अब सेम क्वेश्चन करूंगा एक्सटर्नली के साथ। एक्सटर्नली में बेटा जी देखो ध्यान से देखना क्या हो जाएगा। क्लियर। एक्सटर्नली में क्या हो जाएगा, यही चीज में हमें क्या करने वाला हूँ, माइनस लगा दो बीच में। तो जब x की वैल्यू निकालूंगा फॉर्मूला सेम रखना, ठीक है, इससे आपको गड़बड़ नहीं होगा क्वेश्चन। 2 की इंटू तो किस में करोगे 3 में, माइनस लगाना, 3 की इंटू किस में करोगे वो 1 में, और डिवाइड बाय 2 -3, रेशियो के बीच में डिफरेंस लिखेंगे। 6 -3 अपॉन -1, तो कैलकुलेशन करके क्या आ गया 3/-1, आंसर -3। y बराबर जब निकाल रहे होंगे तो क्या करेंगे बेटा, अब आप बोलो, y निकाल रहे होंगे तो क्या करेंगे बोलो। 2 into 4 minus 3 into -2 वेरी गुड। upon 2 minus 3 बहुत अच्छे। 8 प्लस 6 अपॉन -1, plus आंसर आ 6 गया -14। और ऐसे z बराबर निकालने के लिए बताओ, minus 2 10 into plus -5 तो -10 यानी minus 9 और 2 minus 3 1 यानी -19 अपॉन -1, आंसर हो गया 19। डन। तो पॉइंट पॉइंट P क्या रहेगा इसके अकॉर्डिंग अब -3, minus 3 -14, minus 19। 14 आया समझ, बोलो हाँ। yes sir तो अब सुनो, पर एक क्वेश्चन ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। जिस क्वेश्चन को मैं करने जा रहा हूँ प्लीज ध्यान से समझना, हाउ टू फाइंड रेशियो, कैसे हमारे को रेशियो फाइंड करना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर, ये एग्जाम्पल नंबर 10 दिख रहा है सबको स्क्रीन पे। yes sir yes sir तो इस एग्जाम्पल नंबर 10 को आप सभी एक बार समझेंगे। एग्जाम्पल 10 को मैं पहले लिख लेता हूँ, सभी अपने पास नोट कर लीजिए, और क्वेश्चन को अगर जिस जिसको आता है तो वो एक बार ट्राई करे, जिसको नहीं आता तो वो इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। हेलो बेटा जी, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे एग्जाम्पल नंबर 10 आपको दिख रहा होगा। इसे हम समझने की कोशिश करते हैं, एक बार सभी रीड कर लीजिए। दिख रहा है बेटा। जब भी आपसे रेशियो फाइंड करने के लिए बोले तो वो आपको एक ऐसा हिंट जरूर देगा जो उसको डिवाइड कर रहा होगा, तो उसमें इनडायरेक्टली कोई ना कोई पॉइंट जरूर दे देगा। जैसे सपोज मैंने कहा ए और बी हमारे को वैल्यू दे रखी थी, जैसे क्या 4 8 10 और 6 10 -8, ये तो हो गया दूसरा पॉइंट। उसने कहा एक पॉइंट है पी, पी सपोज पी x, y, z, तो क्वेश्चन में बोला गया है जो p कोऑर्डिनेट है वो लाई कर रहा है किस पे, yz प्लेन पे। तो एक चीज बताओ, मैं आपको याद हो लास्ट क्लास हमने सीखा था, अगर कोई पॉइंट yz प्लेन पे होगा, याद आ रहा है आपको, yz प्लेन पे होगा तो किसकी वैल्यू 0 होगी, सोचो। x की किसकी, x की। यानी आपको एक पॉइंट इनडायरेक्टली दिया हुआ है, यस और नो। अगर मैं yes sir जब भी आप किसी क्वेश्चन में फाइंड किया करो तो आप कैसे करोगे, लेट पी डिवाइड कर रहा है केस टू 1 के रेशियो में, हमेशा केस टू 1 के रेशियो में मानोगे ना तो बहुत जल्दी पॉइंट निकल के आएगा, और रेशियो भी। कैसे, अगर k की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो हम कह देंगे एक्सटर्नली रेशियो है, अगर k की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो इंटरनली रेशियो है। k की जो भी वैल्यू है वो डिपेंड ऑन क्वेश्चन। जैसे कि अगर मैं खुद से आपसे कहता बेटा x की वैल्यू निकालो, आप सोचो 2 मिनट के लिए। अगर मैं आपसे कहता केस टू 1 का रेशियो है और x की वैल्यू निकालो, तो आप क्या करते, इंटरनली के पॉइंट ऑफ से ही क्वेश्चन करना है, ध्यान रखना। तो k की इंटू किस में करते, x की वैल्यू निकालने के लिए k की इंटू किस में करते 6 में, प्लस और 1 की इंटू किस में करते 4 में, 4 डिवाइड बाई k प्लस 1, जिसमें से के x की वैल्यू उसने दे रखी थी 6k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1, 0 इज इक्वल टू 6k प्लस 4
6k इज इक्वल टू कितना रहेगा -4। तो 6k इज इक्वल टू जो -4 आया है, k की वैल्यू -4/6, k की वैल्यू आई है -2/3। k की वैल्यू कितनी आई है -2/3। अगर k की वैल्यू पॉजिटिव आती तो मैं कहता कि जो p है वो डिवाइड्स कर रहा है इंटरनली, पर जो p पॉइंट है वो x, y, z जो है वो डिवाइड्स कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है, ab को, इन द रेशियो। नेगेटिव मत लिखना, 2:3 लिख के एक्सटर्नली लिख देना। अगर नेगेटिव आए तो एक्सटर्नली वर्ड लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है एक्सटर्नली। अगर प्लस का आता k की वैल्यू तो हम क्या लिखते इंटरनली। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और अब क्या है कि हम इसके बिहाफ पे y और z की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। वो चाहता तो हमसे ये भी कह सकता था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, जो कि जिसका जो yz प्लेन पे लाई कर रहा है। तो अगर मैं y की वैल्यू रखूंगा तो y की वैल्यू क्या लिखूंगा, k की इंटू 10 से, 1 की इंटू 8 से डिवाइड बाई k+1, और k की वैल्यू -2/3 ब्रैकेट लगा के डाल देना, इससे y भी आ जाएगा और z भी आ जाएगा। क्लियर है बेटा जी, बोलो हाँ। जब भी किसी क्वेश्चन में रेशियो निकालना है तो k:1 का रेशियो निकाल के आप कर सकते हो क्वेश्चन। जैसे एक काम करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है, जिससे आप ये वाला क्वेश्चन समझ सकें कि मैं क्या कहना चाह रहा था। क्वेश्चन नंबर ये सभी ध्यान से समझिएगा, एग्जाम मिसलेनियस का करते हैं। मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है सभी को, 5th क्वेश्चन ये रहा, जिसे मैंने येलो मार्क यस किया सर। है। अगर आप ध्यान से देखो तो x की वैल्यू दे दी, x की वैल्यू से आप रेशियो निकाल लो कि k, उसके बाद जो y और z है वो भी k की वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हो y और z। क्लियर, बोलो हाँ। क्योंकि जब आपको k ही पता चल जाएगा तो y और z तो इन टर्म्स ऑफ k आप निकालते, कैसे, जैसे x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k निकाली सपोज यहाँ पे, इसी तरीके से y और z भी k की टर्म्स में आ जाएगा, और k आप किसी एक वैल्यू से निकाल चुके होंगे जिसे आप y और z में रख देंगे। आया समझ बेटा जी। उम्मीद करता हूँ ये वाला जो चैप्टर है ना आप कंप्लीट करेंगे। बस इसके अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सेंट्रोइड है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। और अगर कोई भी डाउट्स आते हैं तो हम शेयरिंग कर लेंगे अगली क्लास में, यानी कल की क्लास में ठीक 8:30 बजे बैच में। ठीक है बेटा।